अपने जीवन लिया को भगवान के हवाले कर दिया है। इसलिए अब से चिंता उसे नहीं, चिंता भगवान को करती है कि अब इसे कैसे क्या रखना है। परीक्षित महाराज ने भी स्वयं को भगवान के शरण में छोड़ दिया कि हे प्रभु अब तो आप ही जाने मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कृपा करके उन पर और उनके पास स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज को भेजा, आप जाओ और जाकर के परीक्षित महाराज का कल्याण करो। सुखदेव जी महाराज जो कि कभी भी किसी भी स्थान पर बहुत ज्यादा देर तक ठहरते नहीं थे। सभी महात्माओं ने जैसे ही सुखदेव जी का दर्शन किया तो सबने विचार किया कि अरे आज यहाँ 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ है। हजारों हजारों वर्षों पुराने बड़ी बड़ी लंबी आयु वाले महात्मागण वहां बैठे हुए थे। सुखदेव जी के आते ही सब उठ के खड़े हो गए, क्योंकि जब भी कोई अच्छा महात्मा महापुरुष आता है तो उसके सम्मान में लोग खड़े होकर के उसका आदर करते हैं। ठीक वैसे ही सभी महात्माओं ने उनका सम्मान किया। तो सोनकादि ऋषियों को थोड़ा आश्चर्य हो गया और उन्होंने कहा सूत जी महाराज देखो वहाँ कोई छोटे मोटे महात्मा तो बैठे नहीं थे, सबसे छोटी उम्र के और कम उम्र के जो महात्मा थे वे सुखदेव जी थे। और इतनी कम उम्र के महात्मा के लिए इतनी लंबी लंबी उम्र वाले महात्मा खड़े हो गए। सूत जी ने कहा देखो उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र में तो लोग बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है उसको असली बड़ा माना जाता है। उम्र में जो बड़े होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो फिर भी बड़े बड़े लोग उसका सम्मान करते हैं। और इसी कारण से सुखदेव जी का आदर सत्कार किया गया। उन्हें एक बढ़िया से आसन पर बैठाया और बैठा करके उनका पूजन किया। और तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसके पास केवल और केवल 7 दिन बचे हो जीवित रहने के लिए, उसके बाद उसकी मृत्यु होने वाली हो, वो इन 7 दिनों में अपना कैसे कल्याण कर सकता है? तब सुखदेव जी महाराज प्रसन्नचित्त होकर के और परीक्षित महाराज को जवाब देते हैं कि हे परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल अपने लिए नहीं, अकेले के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए किया है। क्योंकि परीक्षित महाराज बात बताओ 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन होता है? कोई होता नहीं है 7 दिन के अलावा। एक सप्ताह 7 दिन का, सोमवार से लेकर के रविवार ये 7 दिन होते हैं। इनके अलावा कोई नया दिन नहीं बना, वापस फिर से यही सोमवार से शुरू हो जाते हैं। तो महाराज ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षित महाराज के पास ही 7 दिन थे। 7 दिन हमारे पास भी केवल 7 दिन ही है, क्योंकि हमारी जब मृत्यु आएगी ना संसार में जिस भी प्राणी की मृत्यु आएगी तो इन्हीं 7 दिनों के बीच में ही आएगी। इसलिए महाराज आइए सभी भक्ति बल के प्रभु का बोले और उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे।